हमारा नेक्स्ट टॉपिक है इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। वैसे तो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल बहुत इजी है निकालना, आपको कैपिटल दी होती है, रेट दी होती है और आप निकाल देते हो। लेकिन कई बार क्या होता है, जैसे पार्टनर कई बार एडिशनल कैपिटल बीच में लेके आ जाता है, कई बार निकाल के ले जाता है पैसा, तो उस टाइम पे इंटरेस्ट ऑन कैपिटल कैसे निकालेंगे अब वो देखते हैं। आपको स्क्रीन पे क्वेश्चन दिखाई दे रहा है। ये क्वेश्चन मैंने डीके गोयल की बुक में से लिया है और ये इलस्ट्रेशन 3 है। सब स्कूलों में डीके गोयल ही पढ़ाई जाती है, तो आप अपनी बुक भी खोल के बैठ सकते हैं, अदरवाइज यू कैन टेक अ स्क्रीनशॉट ऑफ इट। आप इसका एक स्क्रीनशॉट ले लीजिए। चलिए क्वेश्चन देखते हैं क्या कह रहा है क्वेश्चन। ए एंड बी आर पार्टनर्स इन द फर्म, देयर कैपिटल अकाउंट शोड द बैलेंस ऑन अप्रैल 1st 2015 was 4 lakh and 3 lakh respectively. On August 1st 2015, they introduced further capitals of 50,000 and 40,000 respectively. B withdrew 15,000 from his capital on 1st March 2016. Interest is allowed 6% per annum on the capitals. Compute the interest on capital for the year ending March 31st, 2016. ये आपका क्वेश्चन है। ए और बी पार्टनर्स थे, उन्होंने 1 अप्रैल की जो उनकी कैपिटल थी वो 4 लाख और 3 लाख लगी हुई थी। फिर पता नहीं इनको क्या सूझा, ये 1 अगस्त को इन्होंने डिसाइड किया कि भाई हम एक्स्ट्रा कैपिटल और लेके आ रहे हैं। तो ए बोला ठीक है मैं 50,000 लेके आ रहा हूँ, बी बोला मैं 40,000 लेके आ रहा हूँ, पर ये बी फिर भी नहीं माना। बी बोला अब 1 मार्च को कहता है कि भाई मैं 15,000 रुपए निकाल के लेके जा रहा हूँ। ठीक है, तो अब आपको इंटरेस्ट ऑन कैपिटल निकालना है। चलिए इंटरेस्ट ऑन कैपिटल निकालना सीखते हैं। तो अभी जो आपने क्वेश्चन देखा उसका सॉल्यूशन करते हैं। हमें इंटरेस्ट ऑन कैपिटल निकालना है ए और बी का। चलिए निकालते हैं। 1 अप्रैल को ए की कैपिटल कितनी थी? 4 लाख थी। ठीक है, 1 अगस्त को उसने डिसाइड किया कि मैं 50,000 और लेके आ रहा हूं। ठीक है भाई, 1 अगस्त को डिसाइड किया, लेकिन अप्रैल, मई, जून और जुलाई 4 महीने तक उसकी कैपिटल कितनी रही? 4 लाख रही। तो 4 महीने का इंटरेस्ट तो 4 लाख पे मिलेगा ना। तो 4 महीने का इंटरेस्ट 4 लाख पर कितना बना? 8,000 मिला। 4 लाख मल्टीप्लाई रेट कितनी है? 6%, इंटू में 4/12 कर दिया। ठीक है, 8,000 आ गया। फिर आया 1 अगस्त आया। 1 अगस्त को उसने क्या कहा कि मैं 50,000 एक्स्ट्रा कैपिटल लेके आ रहा हूँ। 4 लाख तो पहले थी, 50,000 और लेके आ गया। अब वो क्या हो गए? 4.5 लाख हो गए। ठीक है, आगे ए ने और कुछ नहीं किया, ना वो आगे के महीनों में ना वो कुछ लेके आया ना वो कुछ लेके गया। 4 महीने पहले ही जा चुके थे, तो साल में 12 महीने होते हैं, तो बाकी 8 महीने का इंटरेस्ट उस पे कितना बना? 18,000 बना। तो टोटल उसका इंटरेस्ट ऑन कैपिटल कितना हो गया? 4 लाख पर लगा 8,000 और 4.5 लाख पर लगा 18,000। तो टोटल कितना आ गया उसका? 24,000। अब हम बी का निकालते हैं। देखिए बी की शुरू में कैपिटल कितनी थी? 3 लाख। इसने भी 1 अगस्त में जाके एक्स्ट्रा कैपिटल लेके आया था, यानी अप्रैल से लेके जुलाई तक 4 महीने तो उसकी कैपिटल कितनी रही? 3 लाख रही। तो 3 लाख पर इंटरेस्ट निकाला तो कितना बना हमारा? 6,000 बना। ठीक है, फिर 1 अगस्त आ गया। 1 अगस्त को क्या कहा उसने कि मैं 40,000 और लेके आ रहा हूं। पहले थी 3 लाख कैपिटल, 40,000 वो और लेके आ गया, तो कितनी हो गई? 3,40,000 उसकी कैपिटल हो गई। ठीक, अब उसकी कैपिटल कितनी हो गई? 3,40,000 हो गई। अब उसके मंथ्स काउंट करते हैं कि कितने महीने का इंटरेस्ट लगेगा। देखिए वो एक्स्ट्रा कैपिटल कब लेके आया? अगस्त में लेके आया। तो अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, जनवरी, फरवरी, कितने महीने हो गए? 7 महीने। यानी 3,40,000 पर कितने महीने का लगेगा? 7 महीने का लगेगा। तो 3,40,000 मल्टीप्लाई किया 6/100, इंटू में किया 7/12, तो कितना आया? इंटरेस्ट निकल के आया 11,900 रुपए। ठीक है, अब देखते हैं 1 मार्च को भाई उसने क्या ऐलान किया। उसने कहा भाई 15,000 रुपए मैं निकाल के लेके जा रहा हूँ। 3,40,000 उसकी कैपिटल थी, उसमें से 15,000 चले गए, तो कितने बचे? 3,25,000 बचे। ठीक है, अब 3,25,000 पे कितने महीने का इंटरेस्ट लगेगा? मार्च का लगेगा, क्योंकि 31 मार्च को तो हमारा साल खत्म हो रहा है। तो मार्च का 1 महीने का इंटरेस्ट निकाला, 3,25,000 मल्टीप्लाई बाय 6/100 इंटू में 1/12, तो कितना आया? 1,625 रुपए। तो अब उसका टोटल इंटरेस्ट कितना हो गया? 6,000 प्लस 11,900 प्लस 1,625, तो टोटल उसका जो इंटरेस्ट बना वो कितना बना? 19,525। आई होप अब आपको क्लियर हो गया होगा कि अगर कोई इंट्रोड्यूस करता है कैपिटल या निकाल के ले जाता है तो कैसे हमें इंटरेस्ट ऑन कैपिटल निकालना है।